Hello guys, welcome you to Kyra classes. In today's video, we will study excretory system of human beings or excretion in human beings in detail. So let's start it. सबसे पहले जान लेते हैं कि excretion क्या होता है. तो during excretion, the harmful metabolic nitrogenous waste generated are removed from the body. एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिस समय मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों कह रही हूँ, जैसे कि डाइजेशन हुआ तो मैंने आपको बताया कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाता है. उस अनडाइजेस्टेड फूड में जिसे मेटाबॉलिक भी कह सकती हूँ मैं, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होता है. तो वो नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकलना होता है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है. इन ह्यूमंस अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो मतलब ये पार्ट्स हैं एक एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं. अ पेयर ऑफ किडनीज मतलब दो किडनीज आपको मिलेंगी. अ पेयर ऑफ यूरेटर्स जो किडनीज में से निकल रहे होंगे, ठीक है. तो वो पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब दो यूरेटर्स हैं. एक यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होके रहेगा. और फाइनली क्या है, यूरेथ्रा जहाँ से पास होगा. तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या बनाते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. तो जो किडनीज है वो कहाँ लोकेटेड होती हैं या कहाँ मिलती हैं, वो एब्डोमेन वाले हिस्से में लोकेटेड होती हैं. बैकबोन की मतलब दोनों साइड्स पे एक एक किडनी आपको मिलेगी. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो यूरिन जो है वो किडनीज में बन रहा है. फिर जो यूरिन किडनी में बना वो पास होगा यूरेटर्स की मदद से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और फाइनली वो कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जहां पे वो स्टोर होता है यूरिन. और यूरेथ्रा से वो पास होता है. फिर फाइनली it is released through the urethra. Next, अब हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स का या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. तो यहाँ पे आप देखिए एब्डोमेन वाले हिस्से में आपको दो किडनीज दिख रही हैं. अ पेयर ऑफ किडनीज है, ठीक है. इस किडनी के ऊपर छोटा सा ऑरेंज कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. तो वो जो है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है. ओके तो यहाँ पे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. ओके ये होती है किडनी. अब किडनी से आपको दिख रहा होगा दो ट्यूब्स निकल रही है, उन्हीं को क्या कहते हैं, यूरेटर. ओके फिर ये जो यूरेटर्स है ये टर्मिनेट हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे आपका जो यूरिन है वो स्टोर होके रहेगा. एंड फाइनली यूरेथ्रा से ये पास हो जाएगा. तो किडनी में यूरिन बनना स्टार्ट हुआ, फिर यूरेटर्स की मदद से वो यूरिन जो है कहाँ जा रहा है, वो यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है. एंड फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहेगा. और जैसे ही प्रेशर बनेगा वैसे ही क्या होगा, वो यूरेथ्रा की मदद से यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा. ओके अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको पिछले मतलब डायग्राम में दिखाया था कि किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज होता है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है जो किडनीज से जो है निकल रहा होता है. यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. थर्ड यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे आपका जो यूरिन है वो स्टोर होगा. एंड फाइनली फोर्थ यूरेथ्रा जहाँ से वो यूरिन पास हो जाएगा. अब हम किडनीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि किडनीज क्या है, उनका फंक्शन क्या है, किस शेप की दिखती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं. सो फर्स्ट है 2 इन नंबर. किडनीज जो है पेयर में मिलती है, मतलब उनका नंबर 2 है. दो किडनीज आपको देखने को मिलेंगी. सेकंड बीन शेप्ड. किस शेप की आपको किडनीज देखने को मिलेंगी, बीन की शेप की किडनीज देखने को मिलेंगी. और मतलब सिंपल जैसे राजमा होता है उस शेप की किडनीज जो होती हैं वो ह्यूमन किडनीज होती हैं. नेक्स्ट, प्रेजेंट इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन.
जो किडनीज है वो कहाँ लोकेटेड होती हैं? एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, बैकबोन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक एक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट इज नेफ्रॉन। किडनीज का फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। जब आप किडनी को इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे किडनी का, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो उस किडनी में, उनका क्लस्टर जो है नेफ्रॉन्स का वो प्रेजेंट होता है। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। शुरू में आप देख सकते हो ब्रांच ऑफ रेनाल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रेनाल आर्टरी में ही आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ओके, जो कैपिलरीज से मिलके बनता है। देन आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है उस ग्लोमेरुलस के नीचे, जिसे कहते हैं बोमेंस और रेनाल कैप्सूल। देन और नीचे आप देख सकते हो पीसीटी, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बहुत कोइल्ड है, ओके, और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीटी। देन नीचे आपको यू शेप्ड की ट्यूब दिख रही है, लंबी सी यू शेप्ड ट्यूब है, जिसे हम कह सकते हैं ट्यूब्यूल है, लूप्ड पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल, जिसे कहते हैं लूप ऑफ हैनले। देन आप देख सकते हो और फिर आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे कहते हैं डीसीटी इन शॉर्ट फॉर्म, वो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर। एंड फाइनली आपको क्या दिख रहा है? कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बनाने को आता है और लेबलिंग के लिए भी पूछा जाता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डिटेल में कि ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है, पीसीटी का क्या फंक्शन है और डीसीटी वगैरह का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज क्लस्टर प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल। अभी मैंने आपको दिखाया था जो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज का ग्रुप है, जिसको कह सकते हैं हम क्लस्टर। बहुत सारी जो कैपिलरीज है वो ग्लोमेरुलस जो है वो उनसे बना है। और वो किस में प्रेजेंट है? वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, बोमेंस कैप्सूल और रेनाल कैप्सूल, उसमें प्रेजेंट है। और वो ब्लड कहाँ से लेता है? जो रेनाल आर्टरी शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, उससे वो ब्लड लेता है और फिल्टर करता है। तो ग्लोमेरुलस कह लो या फिल्ट्रेट कह लो, तो इनका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं, बहुत सारे कैपिलरीज हैं जो कि आपके बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट है। और ये ब्लड कहाँ से ले रही है? जो रेनाल आर्टरी से आ रहा है, उस ब्लड को ये रिसीव कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? उस ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। सेकेंड है बोमेंस कैप्सूल। मैंने अभी आपको बताया था बोमेंस कैप्सूल क्या है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ओके, विच कंटेन्स ग्लोमेरुलस। तो सिंपल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस, ये आपको देखने को बोमेंस कैप्सूल में मिल रहा है। थर्ड है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। It is long and reabsorbs vital nutrients like glucose, amino acids, salts, urea and water. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अभी मैंने आपको बताया था पीसीटी और डीसीटी, ओके। तो ये क्या होते हैं? ये ट्यूब्यूल जो होते हैं काफी लंबे होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, इन सबको क्या करते हैं? दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं। वाइटल फंक्शन ऑफ किडनीज थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किडनीज के। So first है filtration and removal of nitrogenous waste, okay, फिल्ट्रेट करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, पहला फंक्शन, ओके, फिल्टर करना और दूसरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं उनको बॉडी से निकालना, पहला फंक्शन ये है किडनी का। सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। दूसरा फंक्शन है जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स, इन सबको दोबारा एब्जॉर्ब करना। अब देख लेते हैं यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरेटर्स का क्या काम होता है? ये यूरिन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट मतलब मूव कराने में हेल्प करते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने आपको बताया था किडनीज में जो है वो यूरिन प्रोड्यूस हुआ, फिर वो यूरिन कहाँ से पास होगा? यूरेटर्स की मदद से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में।
यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? तो इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर बैग है, मतलब मसल से बना हुआ है, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो, और वहां पे क्या होता है, आपका यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा क्या होता है? इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, मतलब यूरिन जब उसके अंदर फुल हो जाता है, तो जो यूरेथ्रा है वो हेल्प करता है उस यूरिन को रिलीज करने में या रिमूव करने में। देन कभी ऐसा होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि किडनी फेल हो जाती है या किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी सुना होगा आपने नाम। तो आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है? डायलिसिस। ओके, डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, जो होता है जो ब्लड है वो फिल्टर होता रहता है। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है gaseous waste, CO2 in respiration and oxygen in photosynthesis are removed by the process of diffusion। तो फर्स्ट टॉपिक है जो gaseous waste है, जो CO2 रेस्पिरेशन के दौरान CO2 और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? ये गैसेस वेस्टेज है। तो ये जो है ये डिफ्यूजन की मदद से क्या होते हैं? प्लांट बॉडी से रिमूव होते हैं। सेकेंड है एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। अगर ज्यादा पानी प्रेजेंट है प्लांट में, तो वो कैसे रिमूव होगा? वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन क्या होता है पिछली स्लाइड में। देन अदर वेस्टेज की बात करूं, अगर और कुछ वेस्ट एक्स्ट्रा है तो वो फर्स्ट स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स और इन लीव्स। तो वो क्या होते हैं? जो प्लांट में वैक्यूल है उसमें स्टोर होते हैं वो वेस्ट, और लीव्स में वो स्टोर होते हैं, और विच फॉल ऑफ और एज गम्स, रेजन्स एटसेट्रा इन ओल्ड जाइलम। जो कि मैंने आपको बताया था, लीफ जैसे ही गिरेगी और उसमें अगर वेस्ट अगर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है, लीफ जैसे ही प्लांट से अलग हुई तो वो वेस्ट भी प्लांट से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट भी आपका लीफ के अंदर है, एंड फाइनली वो जो है रिमूव हो जाता है प्लांट बॉडी से। ओके, जैसे कि गम्स हैं, रेजन्स हैं, और ये सब जो है ये ओल्ड जाइलम में क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटेड इन सॉइल। सॉइल के अंदर भी क्या कर लेते हैं? ये एक्सक्रीट कर सकते हैं अदर वेस्टेस को। तो अदर वेस्टेज में मैंने आपको भी बताया कि सेलुलर वैक्यूल्स या लीव्स के अंदर ये स्टोर रहते हैं, which fall off as gums, resins, etc. in old xylem। और सेकंड है आपका ये सॉइल में भी कभी कभी एक्सक्रीट कर सकते हैं उन वेस्टेस को। तो आज की वीडियो में हमारा ये जो एक्सक्रीशन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब लाइफ प्रोसेसेस हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो इसका है बायोलॉजी का, या सेवेंथ चैप्टर जो मैं कहूँ, तो वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।